6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से? कि किम श्रेय शास्त्र सार कह स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मकम शरणं गता। व्यक्ति के कल्याण का मार्ग क्या है? तो उत्तर मिला भगवान की भक्ति, कृष्ण भक्ति परम श्रेय। शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न है। तो उत्तर मिला शास्त्रों का सार भी यही है, हम जो भी करें भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। कहा स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो बाबा तुलसीदास जी ने भी बताया है, गीता में भी बताया है और भागवत में भी बताया है। बात एक ही है। गीता में क्या कहा है? कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। साधु संतों के परित्राण के लिए, मोचन के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन। बाबा तुलसीदास जी ने भी वही कहा। भागवत में क्या लिखा है? कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च। धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के समन के लिए भगवान का अवतार हुआ करता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गो गोकार। विप्र, गाय, देवता, संत, धर्म, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं जी। बंधु, किम कर्म, अब व्यक्ति के स्वभाव में कर्म करना बसा हुआ है। वो बिना कर्म के नहीं रह सकता है। सोते हुए भी कर्म करता है, वहां भी गणित लगाता है। हाँ, लेकिन मनुष्य ऐसे कौन से कर्म करे जिन कर्मों को करके वो मुक्ति भी प्राप्त कर ले? तो बताया है जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। और शास्त्रविद कर्म हम लोग करते हैं, जैसे अमावस्या आई पितरों के लिए किया, पूर्णिमा आई सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, एकादशी आई व्रत किया, जन्माष्टमी आई क्यों जी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, रामनवमी आई और राम जी का प्राकट्योत्सव मनाया, पूर्णिमा आई हनुमान जी का प्राकट्योत्सव मनाया क्यों जी, शिवरात्रि आई भगवान शंकर जी का प्राकट्य और विवाह उत्सव मनाया, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब ग्रंथों ने ही तो बताया है। हम ग्रंथों के बताए हुए मार्ग पर चलें। 4 आश्रम बताए गए हैं और 4 आश्रमों में जो हमारे कर्म हैं उन आश्रमों के अनुसार हम कर्म करें। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनके कर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन भागवत ग्रंथ में बताया गया है। अच्छा, भगवान के अवतार कितने हुए? 24। जैसे दिन रात में 24 घंटे होते ना, वैसे ही भगवान के अवतार भी 24 होते हैं। हाँ। ये 24 अवतार क्यों हुए? इसका कारण लोक शिक्षण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए। अच्छा, भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, भगवान जाते हैं, फिर धर्म कहां जाता है? तो बोले जहां भगवान जाते हैं वहां धर्म चला जाता है। अब यहां चर्चा कृष्ण कथा को लेकर के है, तो भगवान कृष्ण के अवतार से, क्योंकि लगभग अंतिम अवतार वही हुआ, अब तो कल की होना है। सनातन धर्म के लोग कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, हालांकि उसके बाद में बुद्ध आदि का अवतार भी हुआ है,
लेकिन कृष्ण के जीवन का महत्व या कृष्ण का महत्व लोगों के जीवन में बड़ा है, इसलिए चर्चा भगवान कृष्ण की हुई। तो भगवान कृष्ण कहां गए? भगवान कृष्ण भागवत में ऐसा वर्णन है, स्वकीयम यद भवत्तेज तच्च भागवते दधात। भगवान कृष्ण जब अंतर ध्यान हुए तो भागवत में अपने दिव्य तेज को विराजमान कर दिया, इसलिए धर्म का ठिकाना भी भागवत है। तो भागवत भगवान की जय। और आज कल काल में तो भागवत का आयोजन भैया अधिकतर हर जगह आपको देखने को मिलेगा, और ये कल्याण का सबसे सरल और सरस साधन है। ये भागवत का पृथ्वी पे आगमन कैसे हुआ मैं वर्णन कर दूं। ये आदिदेव महादेव से मैया पार्वती को ये ज्ञान मिला, और मैया पार्वती ने ये जब ज्ञान सुना तो उस समय सुखदेव जी ने भी सुन लिया।